आपको सर्कल के बारे में पता होगा, ठीक है। सर्कल के बारे में पता है ना जी। ये देखिए, गोल होता है उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं, ठीक है। गोल होता है उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं, एकदम सिंपल बच्चों की भाषा में पढ़ेंगे। और इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है, रेडियस बोलते हैं। लेकिन अब जब ये रेडियस है, ये रेडियस से इधर से भी लाइनें खींचते हैं और एक इधर से दो रेडियस हो जाता है एक दूसरे के सामने, तो इसको डायमीटर हम लोग बोलते थे, याद है ना, डायमीटर। और हम लोग को पता था डायमीटर जो है रेडियस का दुगना होता था, इतना पता है। लेकिन हम लोग को इस क्लास में जो है क्या पढ़ना है, सरकमफ्रेंस के बारे में, ठीक है। ये जैसे देखो एक सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए इसका जो है सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर होता था सर्कल का। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, सबसे पहले आपको बताते हैं। सरकमफ्रेंस, फ्रेंस, सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस जैसे पेरीमीटर होता है, जैसे कैसे हम लोग जो है पेरीमीटर निकालते थे रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ठीक है, ट्रायंगल का, जैसे पेरीमीटर निकालते थे वैसे ही पेरीमीटर है। पेरीमीटर कैसे था, सारे बाउंड्री का सम। तो इसके भी सारे बाउंड्री का सम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ नया नाम दे दिया गया है, सरकमफ्रेंस, ठीक है। चलिए, तो क्या है इसका फॉर्मूला जो होता है पाई डी होता है, ठीक है। हमेशा आप याद रखेंगे पाई डी, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और डायमीटर जो है हम लोग को दिया रहेगा यहाँ पे, ये डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर क्या है, ये हमारा डायमीटर है, ठीक है। समझ में आ गया वैल्यू, पाई डी, ठीक है। अब हम लोग को इसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 22/7। और आर क्या है, रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, रेडियस का जो है हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात को। एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे दो ही, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का क्या होगा, पाई डी फार्मूला होता है। और एरिया का हम लोग का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल के बारे में बस आपको ये दो फॉर्मूलेज जो हैं याद होने चाहिए, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं, आपने पहले पढ़ा था कि रेडियस क्या होता है, आपको पता होगा। डायमीटर क्या होगा आपको पता है ना। रेडियस जो होता है ये सर्कल का होता है पार्ट, ये थोड़ा सा ये रेडियस होता है, ठीक है, इतना दूर रेडियस होता है। और जब ये दोनों को मिला देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया, डायमीटर। और जब ये पूरे एरिया का लेंथ मतलब कितना बड़ा है इसको निकालना रहता है, तो इसको हम लोग जो है सरकमफ्रेंस से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, टेक पाई इक्वल टू 3.14। अब जैसे देखिए यहाँ पे डायमीटर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पाई का वैल्यू हम लोगों को 3.14 लेना है, ठीक है। जब 22/7 को जो है 22/7 को जो है कैलकुलेट करते हैं तो वो जो है मतलब 3.14 ही बनता है, ठीक है। इसीलिए इसका वैल्यू 3.14 लिया गया है। अब जैसे देखिए एक सर्कल दिया गया है जिसका जो है डायमीटर जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हम लोग को पता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई डी। पाई का वैल्यू हम लोग कितना लिए है, 3.14 इंटू 10 सेंटीमीटर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 31.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बोला जा रहा है कि एक जो है सर्कुलर डिस्क है, मतलब एक सर्कल ही है जैसे मान लीजिए, और इसका जो है सरकमफ्रेंस जो है हम लोगों को 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। सरकमफ्रेंस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बोल रहा है कि हम लोगों को रेडियस निकालना है, ठीक है। एक मिनट, रेडियस 14 सेंटीमीटर है, सरकमफ्रेंस निकालना है, ठीक है। ये जो है रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए क्या होता है, मतलब सरकमफ्रेंस का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी, ठीक है। डी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, डबल हो जाएगा ना, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो 22/7 इंटू में 28 यही होगा ना, तो हम लोग का आंसर आएगा 88 सेंटीमीटर लास्टली। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला जो है आप 2πr भी ले सकते हैं, क्या कि देखिए 2 और r मिल के तो डायमीटर ही बन जाएगा। तो 2πr याद रखिए चाहे पाई डी याद रखिए, दोनों सेम ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है एक बोल रहा है कि एक जो है सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल पाइप है। अब बोल रहा है इसको क्या बोल रहा है कि एक बार इसको जो है इसको टेप मारने के लिए, एक बार पूरा टेप मारने के लिए जो है कितना जो है मेरे को एक लंबा टेप चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालने के लिए ऑफकोर्स पता चल रहा होगा कि इसका सरकमफ्रेंस ही लगेगा, ठीक है, सरकमफ्रेंस ही लगेगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा यहाँ पे
सरकमफ्रेंस ऑफ द पाइप निकालिएगा तो 2 पाई आर रेडियस इसका दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 10, ठीक है, 62.8 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब जैसे देखिए ये वाला शेप दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि ये फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप। इस शेप का जो है पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, ये जो शेप हम लोग को पिक्चर में दिया हुआ है इसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे इसका जो है ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, सबका जो है रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सबका रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब जैसे देखिए पूरा सर्कल का जो है हम लोग का सरकमफ्रेंस कितना होता है? पूरा सर्कल का जो है सरकमफ्रेंस कितना होता है हमारा? पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। ठीक है, लेकिन अब जब हम आधा निकालेंगे, सेमी सर्कल का निकालेंगे, तो पाई आर सिर्फ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पाई आर। तो सब में कर दीजिए। ठीक है, पाई आर। ठीक है, एक का पहले निकालते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए पहले इसका हम लोग निकालते हैं। ठीक है, पाई आर किए तो 22/7 इंटू में 14। ठीक है, तो ये हमारा करेंगे तो 44 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब एक का इतना है तो चारों में तो वही सेम ही है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 176 सेंटीमीटर हमारा टोटल जो है आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे 176 नहीं बोलो 88 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, जब देखिए एक का कितना निकल गया? 42 सेंटीमीटर निकल गया, तो चारों का निकालना था तो 88 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे 176 नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16। ये बोल रहा है सुधांशु डिवाइड्स सर्कुलर डिस्क। देखिए बोल रहा है कि एक पहले ऐसे डिस्क था, ठीक है, सर्कल के शेप में था, लेकिन इसको तोड़ के जो है सेमी सर्कल बना दिया गया। तो अब बोल रहा है कि इसका सबसे पहले सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कुलर शेप, इसका पहले सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सरकमफ्रेंस निकालने के लिए सबसे पहले ये वाले पार्ट का निकालेंगे, ये वाले पार्ट का। ठीक है, इस वाले पार्ट का, ठीक है ना, यही निकालेंगे ना। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट का क्या हो जाएगा? पाई आर, क्योंकि टोटल का तो 2 पाई आर होता है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा जो है इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो पाई आर है तो 22/7 इंटू 7 कट जाएगा तो कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। अब देखो भाई इसका 22 सेंटीमीटर है, बाकी ये भी तो अभी जुड़ा हुआ है डायमीटर बनाने के लिए, मतलब सरकमफ्रेंस बनाने के लिए जो है ये डायमीटर भी जुड़ा हुआ है, तो ये टोटल 14 सेंटीमीटर हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए। ठीक है ना, टोटल क्या हम लोगों को करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है डायमीटर जो है इसका क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। जब इसको ऐड करेंगे 22 + 14 करेंगे तो 36 सेंटीमीटर जो है हमारा फाइनली जो है पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर डिस्क आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, पता चल गया। फाइनली जो है इसका पेरीमीटर इतना आ जाएगा। हम लोग को उसका पेरीमीटर ही निकालने के लिए बोल रहा था। चलिए अब एरिया ऑफ सर्कल पे थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेडियस है, मतलब एक सर्कल है जिसका जो है रेडियस 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका जो है एरिया निकालना। अब आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और पाई का वैल्यू यहाँ पे कितना लेना है? 3.14, और आर का रेडियस का वैल्यू क्या? 30 सेंटीमीटर। हाँ, तो जैसे देखिए पाई आर स्क्वायर हो रहा था, तो पाई का वैल्यू 3.14 हमने लिया, और उसको जो है आर मतलब 30 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक सर्कुलर गार्डन है। ठीक है, एक सर्कुलर गार्डन है जिसका रेडियस जो है 9.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 9.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है रेडियस। ठीक है, या डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर जो है 9.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। टोटल जो है डायमीटर हम लोग का 9.8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालना है। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई का वैल्यू यहाँ पे कितना लेना है? 22/7 ही लेना है। ठीक है, 22/7। ठीक है, आर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9.8 है, 9.8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, यही ना होता है, आर = d/2, डायमीटर का आधा, तो ये 4.9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4.9 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, चलिए
नेक्स्ट देखिए बोल रहा है कि एक एडजॉइनिंग फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। एक बड़ा वाला सर्कल का जो है रेडियस 10 सेंटीमीटर है और छोटा वाला सर्कल